पुलिस के एक डीएसपी को अदालत उम्र कैद की सजा सुनाती है और ये उम्र कैद की जो सजा सुनाई गई वो एक फेक एनकाउंटर के मामले में सुनाई गई, जिसमें 3 नौजवानों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस मामले में ना सिर्फ डीएसपी को उम्र कैद की सजा हुई, बल्कि इसके साथ ही एक इंस्पेक्टर को भी लाइफ इंप्रिजनमेंट हुई और साथ में जो जुर्माना लगाया गया वो लगाया गया 4,40,000 रुपए। जितने भी पीड़ित थे उनके परिवारों को 1-1 लाख रुपए की राशि देने का आदेश भी अदालत की ओर से दिया गया। दरअसल पंजाब में आतंकवाद के दौर में कहन सिंह नाम का शख्स अपने 2 बेटों को दूसरे राज्यों में भेज देता है। इसके साथ ही जो एक बेटा है वो अरेस्ट हो जाता है, पुलिस अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद दलबीर सिंह और इसके साथ ही बलविंदर सिंह, ये 2 नौजवानों को भी पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद एक दिन उन्हें हथियारों का जखीरा बरामद करने के बहाने पुलिस का ये डीएसपी उन्हें ले जा रहा होता है। अब जब उसे पुलिस की पार्टी ले जा रही थी तब अचानक से बीच में ही फर्जी मुठभेड़ दिखाई गई और इन नौजवानों को मार दिया गया। आईपीसी का सेक्शन 302 कहता है, whoever commits murder shall be punished with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine। जय हिंद। पंजाब में आतंकवाद के काले दौर की बात है जब एक कहन सिंह नाम का शख्स अपने 2 लड़कों को दूसरे राज्यों में भेज देता है। उसे डर था कि कहीं पुलिस उसके लड़कों पर कोई फर्जी मुकदमा दर्ज ना कर दे, इसलिए उसके 2 बेटे, एक का नाम सरताज और दूसरे का नाम साहिब, दोनों को वो अलग अलग राज्यों में भेज देता है। सरताज वेस्ट बंगाल कलकत्ता में जाकर रहने लगता है, वहां पर ट्रक चलाने लगता है। वहीं साहिब सिंह मध्य प्रदेश चला जाता है और वहां पर अपना काम करने लगता है। साहिब की उम्र 22 साल थी और 12वीं वो पढ़ा हुआ था, आगे की पढ़ाई वो करना चाहता था। इसके साथ ही हॉकी का वो एक अच्छा प्लेयर था और आने वाले समय में वो पुलिस में भर्ती होना चाहता था और ट्राई भी कर रहा था। अब दूसरे शख्स की बात करते हैं, उसका नाम है बलविंदर सिंह। बलविंदर सिंह की उम्र भी 22 साल ही है और 6 महीने पहले उसकी शादी हुई और अमृतधारी सिख है जो सुबह और शाम दोनों समय गुरुद्वारे जाता था। और तीसरा शख्स है दलबीर सिंह, वो भी एक नौजवान है। अब अचानक से क्या होता है कि मध्य प्रदेश की पुलिस एक दिन अपनी कार्रवाई के दौरान साहिब सिंह नाम के नौजवान को अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद साहिब सिंह को पंजाब पुलिस को सौंप दिया जाता है। अब ये नौजवान अमृतसर पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और फाइनली उसको पुलिस रिमांड में भेज दिया जाता है मजीठा थाने के तहत। 13 सितंबर को पुलिस साहिब सिंह, बलविंदर सिंह और दलबीर सिंह को हथियारों का जखीरा बरामद करने के लिए एक लोकेशन पर लेकर जा रही है। अब ये जो पुलिस की पार्टी है इसमें एसएचओ राजिंदर सिंह जो कि उस इलाके के एसएचओ थे, दूसरा शख्स था सीआईए का इंस्पेक्टर किशन सिंह और तीसरा शख्स था एसआई यानी सब इंस्पेक्टर, वो भी सीआईए का तरसेम लाल। अब ये तीनों इनकी पुलिस पार्टी लेकर जा रही थी इन 3 नौजवानों को जो कि कथित तौर पर आतंकी गतिविधियों में लिप्त थे। पुलिस के मुताबिक जब वो इन नौजवानों को ले जा रही थी तभी अचानक से कुछ आतंकियों ने हमला किया, गोलीबारी शुरू हो गई। अब तेज गोलीबारी हो रही थी, पुलिस के ऊपर निशाना साधा जा रहा था और इस क्रॉस फायरिंग में साहिब सिंह, बलविंदर सिंह और दलबीर तीनों की मौत हो जाती है और पुलिस इसे एक हादसा करार दे देती है। पुलिस का कहना था कि जब वो इन तीनों नौजवानों को ले जा रही थी तो आतंकियों ने उन पर हमला किया। आतंकियों का मकसद था इन तीनों नौजवानों को पुलिस की कस्टडी से बाहर निकालकर बचाकर ले जाना, जिसे पुलिस रोकने की कोशिश कर रही थी। अब साहिब सिंह के पिता कहन सिंह को यह बात हजम नहीं हुई। उन्होंने अपने जो सोर्सेस थे, अपने जो रिश्तेदार थे, दोस्त थे, उनसे पता करने की कोशिश की पर सही बात पता नहीं लगी। पर अभी भी कहन सिंह को यकीन नहीं आ रहा था कि इस थ्योरी में कोई भी सच्चाई हो सकती है। उन्होंने मारे गए दूसरे नौजवानों के परिवारों से भी संपर्क किया और धीरे धीरे उन्होंने क्लू और एविडेंस जुटाने की कोशिश की कि आखिर सच्चाई है क्या। उन्हें कुछ बातें पता लगी जिसके बाद उन्होंने इस मामले की जांच की बात की, पर उनकी बात ज्यादा ना सुनी गई। पर कहन सिंह अपनी बात पर अडिग रहे और फिर फाइनली सीबीआई ने इस मामले को अपने हाथ में लिया। सीबीआई ने 28 फरवरी साल 1997 को यह केस रजिस्टर किया और इसमें 3 लोगों को आरोपी बनाया गया। अब ये 3 लोग कौन थे जिनका नाम मैं आपको पहले बता चुका हूं, जो उस इलाके का एसएचओ राजिंदर सिंह, सीआईए का इंस्पेक्टर किशन सिंह और सब इंस्पेक्टर तरसेम लाल। इन तीनों लोगों को सीबीआई ने अपने केस में आरोपी बनाया। अब उसके बाद मामले की जांच शुरू हो गई। जांच में कई तरह के तथ्य सामने आए। अब जो नौजवानों को गोली मारी गई थी वो काफी नजदीक से मारी गई थी। सबसे पहला जो प्रूफ है वो तो यहीं पर
निकलकर सामने आ गया। इसके बाद भी और कई सबूत सीबीआई को ऐसे मिले जिसमें कि साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा था कि यह एनकाउंटर असली नहीं बल्कि फर्जी था, एक फेक एनकाउंटर था। उसके बाद सीबीआई ने इस मामले में 1 फरवरी 1999 को चालान पेश किया और आईपीसी की धारा 302, 201 और 218 के तहत यह मुकदमा दर्ज किया गया। कोर्ट में लंबी बहस हुई, आरोपियों के वकीलों ने भी कोर्ट में बहस की और इसके साथ ही जो पीड़ित पक्ष था उसने भी कोर्ट में बहस की। सारे ही सबूत और आई विटनेस जो भी थे उनको रखा गया और साथ में जो इन्वेस्टिगेशन थी उसकी थ्योरी पूरी अदालत के सामने रखी गई और अदालत ने इसको सही भी माना। पर इस बीच क्या होता है? इस बीच यह होता है कि 20 अक्टूबर 2006 तक सभी के बयान दर्ज किए जा चुके थे, पर अचानक से हायर कोर्ट में यह केस चला जाता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस केस की कार्रवाई पर स्टे लगा दिया जाता है, जिस वजह से कई साल तक इस केस में सुनवाई ही नहीं हो सकी। पर फाइनली माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अपना स्टे इस केस पर से हटा लिया और एक बार फिर से आदेश दिए कि सीबीआई की कोर्ट में इसकी कार्रवाई रिज्यूम की जाए। अब फिर इस मामले में सुनवाई शुरू हो गई और फिर लंबी बहस और सभी पक्षों को सुनने के बाद, सभी सबूतों और गवाहों को देखने के बाद माननीय अदालत ने अगस्त 2022 में आरोपियों को सजा सुनाई। डीएसपी किशन सिंह, जो कि पहले इंस्पेक्टर था और बाद में प्रमोट होकर डीएसपी बना, उसे लाइफ इंप्रिजनमेंट यानी उम्र कैद की सजा दी गई। इसके साथ ही तरसेम लाल, जो घटना के समय सब इंस्पेक्टर था मगर बाद में प्रमोट होकर इंस्पेक्टर बना, उसे भी उम्र कैद की सजा दी गई। इसके साथ ही 4,40,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया और साथ में कहा गया कि ये जो जुर्माने की राशि जब बरामद हो जाए इनकी ओर से तो उसे उनमें से 1-1 लाख रुपया सभी परिवारों को दे दिया जाए जो कि पीड़ित परिवार है। इसके साथ ही इस मामले में जो मेन एक्यूज्ड, जो मुख्य आरोपी था राजेंद्र सिंह, जो कि उस समय उस थाने का एसएचओ था, उसकी मौत हो गई थी, इसलिए मृतक को सजा नहीं दी जा सकती। अब जब अदालत का यह फैसला आया तो सभी पीड़ित परिवारों के आंखों में आंसू आ गए। सभी इस बात को लेकर रोने लगे कि फाइनली उनके परिवार पर जो धब्बा लगा था वो धब्बा माननीय अदालत ने और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन ने हटा दिया है। पर इस केस में 3-4 चीजें समझनी जरूरी है। देखिए, कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर कोई गलत काम कर रहा है, अगर किसी को गलत मुकदमे में फंसा रहा है तो उसको भी अदालत नहीं छोड़ती है, इस देश का कानून नहीं छोड़ता है, ये हमें सीखने को मिलता है। इसके साथ ही जो धाराएं लगाई गई थी वो धारा 302 आईपीसी की और इसके साथ ही आईपीसी 201, आईपीसी 218 और आईपीसी सेक्शन 34 लगाया गया था। वो मैं आपको एक बार समझा देता हूं। आईपीसी का सेक्शन 302 कहता है, whoever commits murder shall be punished with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine। इस केस में भी कुछ ऐसा हुआ है, लाइफ इंप्रिजनमेंट हुआ है, डेथ सेंटेंस नहीं हुआ, लाइफ इंप्रिजनमेंट हुआ है और उसके साथ ही फाइन किया गया है 4,40,000 रुपए का। अब दूसरा जो सेक्शन है वो है सेक्शन 201 आईपीसी। उसमें लिखा है causing disappearance of evidence of offense or giving false information to screen offender। इसमें क्या है, जो सबूत है, असल सबूत अपराध के, वो मिटाने की कोशिश की गई और साथ में जो असल अपराधी था उसको स्क्रीन करने में परेशानी आई क्योंकि फॉल्स इंफॉर्मेशन, गलत जानकारी दी गई। वहीं तीसरी जो धारा है वो लगाई गई धारा 218। धारा 218 वो कहती है कि पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग इनकरेक्ट रिकॉर्ड और राइटिंग विद इंटेंट टू सेव पर्सन फ्रॉम पनिशमेंट और प्रॉपर्टी फ्रॉम फॉरफीचर, यानी कि जो पब्लिक सर्वेंट है, इस केस में पुलिस वाले पब्लिक सर्वेंट हैं, वो इनकरेक्ट रिकॉर्ड पेश कर रहे हैं और फ्रेम कर रहे हैं लोगों को गलत तरीके से, तो इसमें इस वजह से ये धारा लगाई गई है, धारा 218 आईपीसी। एक है सेक्शन 34, वो भी लगाया गया आईपीसी का। सेक्शन 34 में प्रावधान है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर काफी सारे लोग एक क्राइम को एक इंटेंशन के साथ कर रहे हैं तो सभी को बराबर सजा दी जाएगी। इसमें लिखा है कि एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्संस इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, यानी कि कॉमन इंटेंशन के चलते कोई भी क्राइम कमिट किया गया है काफी लोगों द्वारा तो सभी को एक जैसी सजा दी जाएगी। अब कुल मिलाकर यह समझ आता है कि कोई भी व्यक्ति कितना मर्जी सीनियर हो, कोई पुलिस अधिकारी है या किसी और सर्विस में है, अगर वो किसी गरीब व्यक्ति, किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाता है या उसके साथ अत्याचार करता है और इस लेवल का अत्याचार करता है कि वो कानून की श्रेणी में अपराध के तहत माना जाता है, तो उसे सजा जरूर होगी। आपको कानून पर भरोसा रखना चाहिए। जय हिंद।